हमारे फेवर में हम जीतते हैं, कम मार्जिन। अच्छा, दहिसर से बड़ी खबर आ गई है, शिंदे की पार्टी की जीत यहां पर हुई है। दहिसर में शिंदे की पार्टी यानी शिवसेना गुट जो है शिंदे वाला, उसकी जीत हुई है। रेखा यादव को जीत मिल गई है। तो बड़ी जीत दहिसर में शिंदे की पार्टी के लिए। यहां पर शिंदे पार्टी से रेखा यादव प्रत्याशी थी और उन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 से ये जीत की खबर मिल रही है। तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो महाराष्ट्र में निकाय के चुनाव हुए हैं उस पर सबसे बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और बीएमसी की बात की जाए तो मुंबई का किंग कौन, बीजेपी 52 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट 26 सीटों पर, कांग्रेस 12 पर, एनसीपी 3 पर, एमएनएस 8 पर और यूबीटी 44 सीटों पर 44 वार्डों में फिलहाल आगे है। अजय जी, आपकी बात रह गई थी, पूरी कर लीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि चुनाव का जो है एक ट्रांसपेरेंसी, हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हमेशा रहे, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। यही बात बार बार हम लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने में सबको लाभ है। हम तो कहते हैं भाजपा को भी लाभ है। आप इधर उधर अजय जी घूम रहे हैं, लेकिन आप मुख्य मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। सवाल आयुष ने भी आपसे पूछा, सवाल हमारा यही है, जहां जीत जाते हैं वहां सब कुछ सही है, चुनाव आयोग भी ठीक है, सब कुछ ठीक, और जहां हारने लगते हैं तो वोट चोरी करने लगते हैं। फिर वही बार बार कह रहा हूँ, अरे निखिल जी, एक वही लाइन आप लोग रट लिए, हारने लगते हैं। बार बार तो उत्तर दे रहा हूं मैं कि भाई जहां हमारी वोट ज्यादा होती है वो हम जीत लेते हैं, और जो कम मार्जिन से होती है, क्योंकि चोरी की गई होती है, इसलिए भाजपा जीत जाती है। और एक बड़ी और खबर आ गई है, नासिक में बीजेपी 10 सीटों पर आगे, शिंदे की पार्टी नासिक में 7 सीटों पर आगे चल रही है और ठाकरे की पार्टी भी 3 सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए है। राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, अब धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। देखिए, जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट पोल बन रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मैं अजय जी से कहूंगा कि अपने कांग्रेस के नेताओं को कुछ समझाएं। आप बताओ कि किस आपके कार्यकर्ताओं ने पर्चियां बांटी हैं मतदान की, वोटरों को निकालने के लिए? कितनी वोटर लिस्ट चेक करी है? जब हम पन्ना प्रमुख बनाते थे और भाजपा के लोग पन्ना के प्रमुख बन करके जगह जगह जाकर के हर वोटर लिस्ट को चेक करते थे, तब आप कहते थे देखो जी, तो पन्ना प्रमुख बना करके जो है लोगों को, वोटों को पोलराइज कर रहे हैं। तो भाजपा तो पोलराइज कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से कह करके उस पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं अजय जी, आपके माध्यम से, आप सिंसियर हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के आसपास जो चौकड़ी है ना, वो जमीन पे काम नहीं करना चाहती, वो दिल्ली में रहना चाहती है, और कांग्रेस जहां जहां सरकार कर रही है वहां से अपना पेट भरना चाहती है। और इस कारण वो राहुल गांधी को गलत विषय में भटका रही है कि तुम वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का नाम लो। अरे कुछ जमीन पे काम करो, कंस्ट्रक्टिव काम करो, सकारात्मक राजनीति करो, इस देश के विकास की बात करो, जनता के हितों की बात करो। लेकिन आप वोट चोरी करते हो, जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, और हर जगह चुनाव हारते हो। और ठीकरा राहुल गांधी से बेचारा भोला, जिसको समझ कुछ नहीं है, उसको एक नेता बना दिया, उसको बुलवा देते हैं, उसको फंसा देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, मालेगांव में बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। अलग अलग निकायों से लगातार अपडेट हमारे पास आ रहा है। मालेगांव में कांग्रेस भी 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ये बड़ी खबर, मालेगांव में एमआईएम 3 सीटों पर आगे, बीजेपी 4 सीटों पर आगे, और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी पूरा दिख रहा है। अखिलेश, देखिए, मुंबई में सेवरी करके इलाका है, यहां पर वार्ड नंबर 201 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं इरम सिद्दीकी, वो 2160 वोटों से लीड कर रही हैं। अच्छा, जिस तरीके का आंकड़ा अभी नजर आ रहा है नवीन जी, क्या आपको लगता है कि बीएमसी में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा किसी को? नहीं, देखिए, बीएमसी के अंदर बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा, और दोनों की अभी जो 76 के आसपास या ऐसी कुछ सीटें 80 के आसपास आप लोग अभी, जबकि पूरी सीटों के रुझान नहीं आए। जब पूरी सीटों के रुझान आएंगे तो बीएमसी के अंदर और बाकी जितने भी निकाय चुनाव हैं उसमें कोई दूसरा दल नजर ही नहीं आ रहा जो सरकार बना सके, जो सत्ता में आ सके। आने की स्थिति आज के समय में भाजपा और जो उसका गठबंधन है उसी की है। मुझे बताइए किस जगह पर, क्या आगे इन सबको जोड़ लीजिए। चलिए, एक बड़ी खबर बता रहे, इसी बीच ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर बीएमसी से जुड़ी हुई है। बीजेपी 62 सीटों पर अब आगे हो गई है। 52 से बीजेपी का आंकड़ा सीधे जम करके 62 पहुंचा, और शिंदे गुट भी 26 सीटों पर आगे है। ये टेली अपडेट हो गया है, जी न्यूज की स्क्रीन गौर से देखिए। बीजेपी बीएमसी में 62 सीटों पर आगे, शिवसेना जो शिंदे गुट है 26 सीटों पर आगे, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे, एनसीपी 3, एमएनएस 12, और यूबीटी की बात की जाए तो 57 सीटों पर, 57 वार्ड में इस वक्त यूबीटी आगे है।
अजय उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अजय जी, वैसे आप कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन थोड़ा विश्लेषण भी करके बता सकते हैं आप, अगर ठाकरे बंधु पिछड़ रहे हैं बीएमसी में, क्या वजह दिखती है आपको? अखिलेश जी, सच जो है, सच्चाई ये है कि बीएमसी का चुनाव जो था, महाराष्ट्र के मुंबई का जो स्थानीय मुद्दे थे, उन मुद्दों पर हम लोग चाहते थे कि उस पर चुनाव हो। उन मुद्दों में वाकई कई कमियां थी। कई सालों से भाजपा और यूटीबी साथ में, शिवसेना मिलकर के वहां 15 साल से लगभग सरकार में थी महाराष्ट्र बीएमसी में। तो उन मुद्दों को लेकर के हमने प्रयास किया। चूंकि शिवसेना वहां सरकार में रही, भाजपा के साथ भी पहले रही है बीएमसी में, तो वो कहीं ना कहीं शिवसेना के विरुद्ध सारे मुद्दे गए हैं। और भाजपा ने जिस नैरेटिव को लेकर के वहां प्रयास किया लड़ने का, वो नैरेटिव भी उनको लाभ किया है। दूसरी बात, जो शिवसेना ने कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता के नाम पे बहुत सारे जो पूर्वांचल के लोग थे, अन्य लोग थे, वो गुजराती लोग थे, वो लोगों से दूरी बनाने का काम किया। ओबीसी के साथ बेशक अभी जो आपने बातें रखी हैं, पर ओबीसी के साथ तो भाजपा ने संबंध बनाए। अभी एक आध जगह तो उनके साथ में चुनाव हुए हैं, तो वहां कोई वैचारिक आधार नहीं था, सिर्फ झगड़ा लड़ाने का काम था। और झगड़ा लड़ाने में यदि ये रिजल्ट नतीजे में तब्दील होता है जो आप दिखा रहे हैं रुझान, तो निश्चित तौर पे भाजपा सफल हुई है इसमें। उसको जो है सबको आत्मालोचन करना है। हम में भी कुछ कमी होगी, हम भी उसको जरूर सुधारने का काम करेंगे, ताकि ठीक है, उन कमियों पर आगे बात होगी। लेकिन सर, आप चलते हैं मुंबई में, ग्राउंड जीरो पर अंकुर मौजूद है, हमारे सहयोगी। अंकुर, कुछ नई जानकारी मिल रही है, ताजा कुछ रुझान हो तो? चलिए, उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, अंकुर का रुख करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये है, बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई, निगम चुनाव से जुड़ी हुई है। संभाजी नगर से बड़ी खबर, बीजेपी के यहाँ 4 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो संभाजी नगर से एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। यहां पर जो रुझान अब तक आ रहा है, उसके मुताबिक बीजेपी के 4 उम्मीदवार फिलहाल आगे हैं। और धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की खबर आ रही है। कांग्रेस का खाता धारावी में खुल गया है। दहिसर वार्ड नंबर 2 से बीजेपी जीत गई है, यानी ये जो रुझान है अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। अंकुर, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, फिलहाल टोटल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 82 के आसपास जो सीट्स हैं, वहां पर बीजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है शिवसेना का, वो इस वक्त यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है आगे की तरफ। और जो दूसरा है, जो ठाकरे जो ब्रदर्स हैं, वो तकरीबन 65 के आसपास यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।